Hello, lovely student. Welcome to Silence Classes e-learning platform. Let's continue with the exercise 9.2 of triangle and its properties. 9.1 we have already completed. Introduction part is also there in the playlist. You guys can go and check it out. Examples I have also done. If you haven't watched that, please go first of all watch that, clear your concept, then do the exercises. आप खुद से ही सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे. अब हमसे 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? हमसे क्या रहेगा? फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्सटीरियर एंगल. हमें एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू निकालनी है जो कि है x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर. ये जितने भी फिगर्स बनी है उन, ठीक है. सबसे पहले एक थ्योरम बताइए बेटा. एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है बेटा? सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होता है. तो लिख देते हैं सबसे पहले ये थ्योरम जो है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ एंगल सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. ऐसे ठीक है. हमें ये पता है जो अपोजिट इंटीरियर एंगल होते हैं उसका अगर सम कर देंगे तो हमारे पास एक एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा. निकाल लेते हैं. देखिए पहले वाली फिगर में एक्सटीरियर एंगल क्या है? इंटीरियर अपोजिट. इसके ठीक अपोजिट कौन सा है? साइड है बेटा, ये है. तो इसके जो एंगल है उसको प्लस कर लेते हैं. तो x इज इक्वल्स टू 45 प्लस 65. तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 110. पहले वाले में जो x की वैल्यू है वो 110 है. कितनी है बेटा? 110. सेकंड वाले में भी सेम ऐसे निकाल लेते हैं बेटा. से यही फार्मूला अप्लाई करके थ्योरम लिख देंगे. उसके बाद प्लस कर लेते हैं 55 और 40. क्या किया है? 55 डिग्री प्लस 40 डिग्री कितना हो जाएगा? 5 प्लस 4 9 95 डिग्री. तो ये आ रहा है एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर हो गया बेटा? 95 डिग्री के बराबर हो गया. ओके. अब थर्ड वाले में हमें क्या दिया हुआ है बेटा? 50 और 50. ठीक है. डायरेक्टली निकाल सकते हैं. देखिए 50 प्लस 50 कितना होता है? 100. 100 में से 100 ये 100 डिग्री का, ये कितनी डिग्री का हो गया बेटा? 100 डिग्री का. ठीक है. आई होप समझ में आ गया होगा बेटा कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया गया. क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी है. सिर्फ थ्योरम याद होनी चाहिए कि दो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स जो होते हैं उसका सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है. ठीक है. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है? नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है बेटा? फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन वैल्यू ऑफ x. सेम इसमें निकालना है बेटा. नीचे वाला फॉलोइंग फिगर. सेम वही चीज करनी है जो हमें उसमें निकालना था बेटा. बट इसमें क्या दिया हुआ है बेटा? हर फिगर को आप अगर ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है बेटा. इसमें देख सकते हो आप कि एक इंटीरियर एंगल और एक एक्सटीरियर एंगल हमें पास दिया हुआ है. ठीक है. तो हमें क्या पता है बेटा? एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है बेटा? सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल. तो एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है? इज इक्वल्स टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर. अब देखिए हमारे पास एक इंटीरियर एंगल तो दिया हुआ है बेटा, बट एक इंटीरियर एंगल नहीं है. एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू निकालनी है. तो हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं और निकालते हैं बेटा. एक्सटीरियर एंगल यानी 115, पहले में 115 डिग्री इज इक्वल्स टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल. तो यानी एक x और एक 50 है. तो लिख सकते हैं 50 प्लस x. हमें किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा? x की वैल्यू निकालनी है. तो अब x को यहां रख देते हैं, 50 उधर भेज देते हैं बेटा. तो क्या हो जाएगा? 115 प्लस में है -50 इज इक्वल्स टू x 5. ठीक है. और 11 से 5 जाएंगे तो 6 यानी 65 डिग्री. तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 65 डिग्री की हो जाएगी. आई होप समझ में आ गया बेटा. x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 65 डिग्री. ठीक है. इसमें पहले वाले में पहले की x की वैल्यू निकाल आएगी 65 डिग्री. सेम इसी तरीके से करते हैं बेटा. दूसरे की वैल्यू निकाल लेते हैं. थ्योरम जो है यही लगेगी. इसी पे वैल्यू पुट करेंगे. एक्सटीरियर एंगल कितनी है बेटा? 80 डिग्री की है. यानी 80 डिग्री इज इक्वल्स टू एक 30 और एक x है यानी 30 प्लस x. तो x को रोक लेते हैं बेटा. 30 को उधर भेज देते हैं यानी 80 माइनस 30 इज इक्वल्स टू x. तो कितना आ जाएगा बेटा? 50 डिग्री इज इक्वल्स टू x. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 50 डिग्री आ जाएगी. मूव करते हैं थर्ड पे. सेम इसी तरीके से. देखिए हमारे पास 70 है. एक्सटीरियर एंगल 70 डिग्री का है इज इक्वल्स टू 36 प्लस x. 36 प्लस x. रोक लेते हैं x को. 30 माइनस 36 इज इक्वल्स टू x. माइनस करेंगे बेटा 4 आएगा यानी 3 36 कितने डिग्री बचा बेटा? 36. x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 34 डिग्री. सॉरी 34 डिग्री. आई होप समझ में आ गया होगा बेटा. बहुत ही इजी क्वेश्चन है पर थ्योरम भी अप्लाई करनी है. वही कि एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है बेटा? सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है. ठीक है. तो इसी को पुट करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है? Now let's move to the question number 3. Question number 3 हमसे क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर. अब हमें क्या निकालना है बेटा? x की वैल्यू निकालनी है. हमारे पास तीन फिगर दी हुई है. तीनों में से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है.
ठीक है। सेम वही चीज हमें पास दी हुई है बेटा, एक्सटीरियर दिया है, इंटीरियर नहीं दिया है, इंटीरियर दिया है तो एक्सटीरियर नहीं दिए हुए हैं, बस यही चीज को हमें करना है। बट हमारे पास जो भी वेरिएबल्स दिए हैं, जो भी दोनों एंगल्स दिए हुए हैं बेटा, वो सेम वेरिएबल के साथ देंगे। तो सेम वेरिएबल को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, सेम वेरिएबल को माइनस भी कर सकते हैं, प्लस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ये सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब करके देखते हैं क्या फॉर्मूला था हमारे पास, थ्योरम क्या है बेटा, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, टू लिख दिया बेटा, सम ऑफ टू ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो सबसे पहले वाले में देखेंगे बेटा, एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू है 105, तो एक्सटीरियर एंगल है 105 डिग्री इज इक्वल्स टू सम ऑफ टू ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दोनों क्या है, x और 2x है। देखिए ये हो गया x और ये हो गया प्लस 2x। अब देखिए क्या कर सकते हैं बेटा, जब हमारे पास वेरिएबल सेम होते हैं तो हम उनको प्लस या माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हो गया 105, इसको प्लस करेंगे तो हो जाएगा 3x, x इधर चला जाएगा बेटा, तो 105 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू x, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 35, x की वैल्यू 35 है, ठीक है। अब x की वैल्यू 35 आ गई हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू निकाल दी, x की वैल्यू निकाल दी, x की वैल्यू 35, ठीक है, इतना तो आ गया, ठीक है। अब अगर हमसे कहता था एंगल्स फाइंड आउट कर लीजिए, तो ये तो 35 डिग्री का हो जाता, बट ये क्या था बेटा 2x था, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय x हो जाता है, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय x यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय 35 इज इक्वल टू 70, ये 70 का होता है, ये 35 का होता है। बट अगर हमको ये कहा गया होता बेटा कि एंगल्स फाइंड आउट करके दिखाइए, हमसे सिर्फ x की वैल्यू निकालने को कहा गया है, तो यहीं पे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, मतलब यहीं पर एंड कर देंगे और यहीं पर आंसर लिख देंगे, हमें और कुछ फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, सेम एक्सटीरियर एंगल 125 डिग्री का है, इज इक्वल्स टू एक है 2x, एक है 3x, यानी 2x प्लस 3x, तो यानी 125 इज इक्वल्स टू 5x, तो x यानी 125 अपॉन 5, क्योंकि इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है बेटा, मल्टीप्लिकेशन का, इधर जाएगा तो डिवीजन में चेंज हो जाएगा। इतना आई होप सो कि क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। 5 2 10, 5 5 25, तो x की वैल्यू आ गई 25, ओके। बस x की वैल्यू निकालने को कहा गया था, तो ये जरूर देंगे। एंगल्स का क्या होता है कि एंगल्स भी फाइंड आउट करके दिखा दीजिए, तो ये 2x था, 2 को 25 से मल्टीप्लाई कर देते, ये 3 था, 3 को 25 से मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। मूव टू द थर्ड वन। अब थर्ड वन में ध्यान से देखिएगा बेटा, थर्ड वन में हमारे पास ये जो है फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये थ्योरम नहीं लगेगी, क्यों, क्योंकि हमारे पास ट्रायंगल दिया हुआ है जिसकी तीनों साइड इंटीरियर दी हुई है बेटा, क्या दिया हुआ है, इंटीरियर साइड दी हुई है। तो हमें क्या पता है बेटा, कोई भी एक ट्रायंगल है, सारे एंगल किसके बराबर होते हैं, 180 डिग्री के बराबर होते हैं। वो कौन सी थ्योरम है, सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, यस। तो सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से हम लोग लिख सकते हैं 60 प्लस 50 प्लस x इज इक्वल्स टू 180, ये हो जाएगा 6 5 11 यानी 110 डिग्री, प्लस x इज इक्वल्स टू 180, तो x की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 110, तो x की वैल्यू हो जाएगी 70 डिग्री, यानी ये जो x है वो कितने डिग्री का है बेटा, 70 डिग्री, ओके। आई होप सो समझ में आ गया होगा बेटा, क्योंकि इन तीनों का सब, क्योंकि कौन सा थ्योरम लगी है बेटा, सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से करते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 से करते हैं। Now guys, let's move to the question number 4. Question number 4 में से क्या कह रहा है बेटा, find the value of unknown x, इसमें भी हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हर फिगर में। पहला वाला क्वेश्चन जो है बेटा, हमारे पास देखिए सारे इंटीरियर एंगल दिए हुए हैं और एक ही ट्रायंगल है, तो जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो फॉर्मूला हमने अप्लाई किया था, सेम उसी फॉर्मूले से इसको करेंगे बेटा, सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल से। तो पहले वाले में सम बाय सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, क्या दिया हुआ है बेटा, 50 प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा बेटा 50 प्लस x 2x इज इक्वल्स टू 180। अब ये 50 को हम उधर भेज सकते हैं बेटा, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक जैसी वैल्यू यानी कांस्टेंट टर्म है, तो यानी 2x इज इक्वल्स टू 180 प्लस में था माइनस 50, तो 2x इज इक्वल्स टू 0 3 130, तो x इज इक्वल्स टू दोनों मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में 130 अपॉन 2, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 2 6 12 एंड 2 5 10 यानी 65 डिग्री। कितनी हो गई बेटा, x की जो वैल्यू है वो 65 डिग्री है, यानी 65 डिग्री ये है और 65 डिग्री ये। समझ में आ गया, आई होप समझ में आ गया होगा बेटा, कौन सा लगाया है हमने, थ्योरम सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स। क्यों, क्योंकि हमारे पास सारे इंटीरियर एंगल दिए हुए थे और ये एक ट्रायंगल है।
नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2. बी केयरफुल बेटा कि हम लोग क्वेश्चन को किस तरीके से कर रहे हैं. क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी है. थ्योरम्स को अप्लाई करना है, वैल्यूज को पुट करनी है, बस वेरिएबल्स को इधर से उधर शिफ्ट करना है. शिफ्ट करते समय ध्यान देना है कि प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन में हो जाएगा. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल डूइंग ऑल दीस थिंग्स. द कांसेप्ट आर वेरी इजी. प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल if you like my videos and do share with your friends. Now let's move to the third one. Before doing the second one, I have to just tell you one thing that over here a triangle is there but two exterior angles. यानी हमारे पास दो exterior angle दिए हुए हैं. Whenever we are having two exterior angle and one interior angle, what we have to do? We have to find out the value of the interior angle. यानी हमें x की वैल्यू निकालनी है जो कि अंदर है यानी इंटीरियर में है. So what we have to do first of all, if we can find out the value of this one and this one, अगर हम इसको मार्क कर लेते हैं बेटा, हम इसको मान लेते हैं कि ये y है और ये z. अगर हम y और z की वैल्यू निकालते हैं, if we will able to find out the value of y and z, so we can put the formula of sum angle property of a triangle. हम अप्लाई कर सकते हैं इसमें. अब जब हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल वाला, तभी तो वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे x की बेटा. अब कर लेते हैं. देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये 110 डिग्री की, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? तो y की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं बेटा? बाय द लीनियर पेयर ऑफ एंगल. लीनियर पेयर ऑफ एंगल वाली थ्योरम पता है आपको कि क्या होता है? लीनियर पेयर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. निकाल सकते हैं बेटा. तो इसको निकाल सकते हैं बाय देखो 110 प्लस y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर. हमने लीनियर पेयर से निकाल लिया y की वैल्यू. y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 110, सो y इज इक्वल्स टू 70 डिग्री. यानी हमें ये पता चल गया y 70 डिग्री का है. कितने डिग्री का है बेटा? 70 डिग्री का है. अब z की वैल्यू भी सेम इसी तरीके से निकाल सकते हैं बेटा. तो अब हम लोग z की वैल्यू निकाल लेते हैं. इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा आप या नोट डाउन कर लीजिए. इफ यू वांट यू कैन नोट डाउन ऑल दीस थिंग्स. Whenever you are just studying, don't just listen to the questions what I am saying. Try to do it by yourself. अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट को देख रखा है, एक्सरसाइज एग्जांपल्स को सॉल्व कर रखा है, जस्ट पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू डू इट बाय योरसेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल. अगर आप क्वेश्चंस को समझ लेंगे तो ये क्वेश्चंस आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं. आप सोचिए कि आप क्या कौन से थ्योरम का अप्लाई करते हुए इस एक्स तक पहुंच सकते हैं. ठीक है, पहले अप्रोचेस अपनी जानिए कि आप सही जा रहे हैं. ठीक है, कि आप जो मैं कर रहा हूं आप उसे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. जानने की कोशिश करिए कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं समझ में आ रहे हैं. ठीक है, तभी आप क्या कर पाएंगे बेटा? क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व कर पाएंगे. तो मेरे करने से पहले वीडियो को पॉज करा करिए, ट्राई करा करिए, उसके बाद देख लिया करिए. ओके, क्रॉस चेक कर लीजिए, सही है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो समझ लीजिए. ठीक है, मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट वन पे. तो अब हम लिख देंगे बेटा यहां पर z की वैल्यू निकालनी है, तो यानी 120 प्लस z इज इक्वल टू 180 बाय सेम लीनियर पेयर. तो z को रोक लेते हैं बेटा, तो 180 माइनस 120, तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 60 डिग्री. यानी z की वैल्यू है 60 डिग्री. अब देखिए हमारे पास z की वैल्यू भी आ रही है, y की वैल्यू भी आ रही है. अब लगा सकते हैं सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल. और क्या देखिए बेटा, सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल लगा लेते हैं, x की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, चलिए अब हमारे पास लिखा हुआ है सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल वाला, उसको अप्लाई कर लेते हैं. तो अब लगा सकते हैं बेटा x plus y plus z is equals to 180. x plus z की वैल्यू है 70 प्लस सॉरी y की वैल्यू है 70 और z की वैल्यू है 60 is equals to 180. अब ये हो जाएगा x प्लस इन दोनों को प्लस कर लेते हैं बेटा, तो 0 130 is equals to 180. अब 130 राइट हैंड साइड पे चला जाएगा, तो x is equals to 180 minus 130. तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 50 डिग्री. x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50 डिग्री. आई होप समझ में आ गया होगा बेटा कि x की वैल्यू तक पहुंचने की अप्रोच क्या है. ठीक है, सबसे मैटर करता है कि बेटा व्हाट यू आर जस्ट व्हेनेवर यू आर लुकिंग ऑन द क्वेश्चंस, आपके दिमाग में तुरंत क्या क्लिक कर रहा है कि किस तरीके से मैं उस x तक पहुंच सकता हूं. ठीक है, अब नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन पे बेटा एक चीज बहुत अच्छी दी हुई है. देखिए ध्यान से अगर देखेंगे तो इसमें हमारे पास कोई भी वेरिएबल नहीं दिया है, मगर एक चीज बना है ये किसका साइन है बेटा? 90 डिग्री का. इसका मतलब ये पता चल गया ये 90 डिग्री का है और ये दोनों x पे है, तो सम एंगल प्रॉपर्टी लगा सकते हैं बेटा. 90 plus x plus 2x is equals to 180. तो 90 plus 3x is equals to 180. So 3x is equals to 180 minus 90. तो x is equals to 90. Sorry, 3x is equals to 90. तो x is equals to 90 upon 3. यानी 30. x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 30 डिग्री. यानी ये x की वैल्यू है 30 डिग्री. और अगर 2x की वैल्यू पूछ लेता तो 30 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना हो जाता? 60. ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा बेटा कि किस तरीके से सॉल्व किया गया है. क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इजी हैं, बस अपनी अप्रोच को सही रखना है. जितने भी मैंने थ्योरम्स बताई थी बेटा उसको प्लीज चेक कर लीजिएगा, उसको याद कर लीजिएगा, और मतलब ऑल दोस थिंग्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स वही है कौन सी थ्योरम आप अप्लाई कर रहे हैं. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है? नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर
5, क्वेश्चन नंबर 5 से क्या कह रहा है बेटा, अभी तक आप देख रहे थे बेटा कि हमारे पास जो भी डायग्राम्स बने हुए थे उसमें सिर्फ सिंगल वेरिएबल दिया हुआ था, वो था x, और उसी को हमें फाइंड आउट करना था। बट इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, यानी हमारे पास दो वेरिएबल्स दिए हुए हैं। अब दोनों वेरिएबल्स को फाइंड आउट करना है हर फिगर में, ठीक है। तो अब देखिए बेटा, हमारे पास पहले क्वेश्चन में देखते हैं अप्रोच क्या होती है। पहले थोड़ा सा सोचिए कि आप x और y की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। क्या पहले आप x की वैल्यू निकालेंगे या पहले आप y की वैल्यू निकालेंगे? किसकी वैल्यू निकालेंगे पहले आप? चलिए, अगर आपने कहा कि पहले हम y की वैल्यू निकालेंगे, देन यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। कैसे? देखिए, क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास निकालने के लिए कोई भी ऐसा कुछ फिगर नहीं बन रहा है, कोई ऐसी थ्योरम नहीं हमारे पास बन रही है जिससे हम x की वैल्यू निकालें, बट हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, इजीली। ठीक है, कैसे? देखिए, हमारे पास y + 120 ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इन दोनों का सम किसके बराबर होगा बेटा? 180 डिग्री के बराबर होगा। कैसे? बाय लीनियर पेयर। तो लिख सकते हैं y + 120 = 180 बाय लीनियर पेयर। लिखिए बाय लीनियर पेयर, ठीक है। चल कर लेते हैं। तो y की वैल्यू आ गई = 180, प्लस में इधर जाएगा माइनस में 120, y की वैल्यू आ गई 60। अब हमारे पास y की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। अब ये भी पता है, ये भी पता है, एक एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? सेम वही सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल से, ठीक है, निकाल लेते हैं। x + 50 + 60 = 180। कैसे? सम एंगल प्रॉपर्टी निकाल लिया। अब प्लस कर लेते हैं बेटा, x + 60 + 40 110 डिग्री = 180। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? x = 180 - 110 = 70 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 70। आई होप समझ में आ गया होगा बेटा कैसे फाइंड आउट करना है हमें। बहुत ही इजी है, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए सर। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब बताइए, पहले x की वैल्यू निकालेंगे बेटा कि पहले y की वैल्यू निकालेंगे? बताइए। जिसने भी कहा है पहले x की वैल्यू निकालेंगे, एब्सोल्युटली करेक्ट। कैसे निकालेंगे? कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास थ्योरम है बेटा। दो लाइन एक दूसरे को कट कर रही है, ये एंगल ठीक सामने है, तो ये क्या हो जाएगा? x 60 डिग्री का हो जाएगा बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, x = 60 डिग्री किससे? बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल से निकाल लेते हैं कि x 60 डिग्री का है। अब अगर x 60 डिग्री का है तो सेम वही, ये 40 ये 60, y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 40 + 60 + y = 180 किससे? सम एंगल प्रॉपर्टी। तो हो जाएगा 100 + y = 180। तो y = 180 - 100, तो y = 80 डिग्री। y की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? 80 डिग्री। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, थर्ड वन। थर्ड वन में हम क्या कर सकते हैं बेटा? अब बताइए, सबसे पहले x की वैल्यू निकालेंगे कि y की वैल्यू निकालेंगे? चलिए, पहले y की वैल्यू निकालेंगे। अगर देखिए, इसको हाइट कर लेते हैं, दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, इसके ठीक सामने वाला, तो y कितने डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री का। चलिए, तो y हो गया = 90 डिग्री बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल से। आई होप से समझ में आ गया होगा बेटा। अब देखिए, दोनों वेरिएबल सेम है, तो सम एंगल प्रॉपर्टीज निकाल सकते हैं। x + x + 90 = 180 किससे? सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x = 180 - 90। तो x = 90/2, x = 45 डिग्री, यानी ये एंगल 45 डिग्री का है और ये एंगल भी 45 डिग्री का है। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 45 डिग्री, और y की वैल्यू कितनी आ गई? 90 डिग्री। ठीक है, इससे हमने x और y दोनों की वैल्यूज फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, क्वेश्चंस इजी है, अप्रोचेस आई होप सो आप लोग ने भी इसी मेथड से किया होगा, और आप लोग भी क्या है वे ऑफ डूइंग ऑल दीस क्वेश्चंस समझ में आ गया। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कहना है बेटा? सेम वही फिगर है, कुछ x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बट अब हमारे पास कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसके तीन पार्ट है। पहले पार्ट की फिगर बनाई है बेटा मैंने, थोड़ी बड़ी फिगर बनाई है जिससे मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं। ठीक है, सो कोई भी दिक्कत इससे नहीं होगी आप लोगों को। अब हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा? x और y की वैल्यू। अब ध्यान से देखिएगा,
कि ये दो लाइन है जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, यानी x और y क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो x, सबसे पहले हमको ये पता चल गया कि x इज इक्वल्स टू y, यानी अगर हम y की वैल्यू निकाल रहे हैं तो वो x के बराबर है, x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो वो y के बराबर है, by वर्टिकली अपोजिट एंगल से। हमें पता चल गया वर्टिकली अपोजिट एंगल से x और y की वैल्यू दोनों सेम होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें भी देखेंगे बेटा, अगर हम देखना चाहें तो ये भी दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये दोनों सेम होगी, यानी अगर ये x है तो ये भी x होगा, ठीक है, ये x है तो ये भी x होगा। ओके, अब ध्यान से देखिएगा बेटा, x और y दोनों सेम है तो ये y x के बराबर है तो हम इसको भी तो x लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अगर y की वैल्यू x के बराबर है और x की वैल्यू y के बराबर है तो x की जगह पे चाहे y लिख दे चाहे y की जगह पे x लिख दे, बात तो एक ही है। अच्छा, अगर ये x है और ये भी x है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब ये एक ट्रायंगल है तो सब एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगा सकते हैं, लगा सकते हैं बेटा, x प्लस x, ठीक है, इसको भी, ये भी तो y भी तो x के बराबर ही है ना बेटा, तो x लिख दिया इसकी जगह पे, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। फिर से एक्सप्लेन कर देना हूं बेटा। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है बेटा, हमारे पास x और y की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, ध्यान से देखेंगे बेटा, तो हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, ये x है और ये x है और ये y है। अगर हम x की वैल्यू निकाल दें सबसे पहले, जो कि एक स्ट्रेट लाइन है और एक्सटीरियर एंगल 125 डिग्री का है, ये एंगल 125 का है, तो ये निकाल सकते हैं बेटा बाय लीनियर पेयर से, तो लिख सकते हैं 125 प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर, लीनियर पेयर से निकाल सकते हैं। तो x की जो वैल्यू हो जाएगी बेटा वो जाएगी 180 माइनस 125, तो x इज इक्वल्स टू 180 में से 125 माइनस कर देते हैं तो 5 7 बचेगा 5, यानी 55 डिग्री। अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई 55, यानी ये भी 55 डिग्री का है और ये भी 55 डिग्री का है। तो अब बहुत ही इजीली हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं बेटा सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल को यूज करके, क्योंकि हमारे पास दो एंगल पता चलते हैं, एक एंगल तो निकाल सकते हैं ना, तो निकाल लेते हैं। x प्लस y इज इक्वल्स टू 180 किससे, सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से। 55 प्लस y इज इक्वल्स टू 180, तो 55 प्लस 55 110 प्लस y इज इक्वल्स टू 180, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 माइनस 110, तो y इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 70 डिग्री, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था बेटा, बस लीनियर पेयर से लगा के x की वैल्यू निकाल ली थी, दो x एब्सोल्युटली सेम दिए हुए थे, हमने दोनों की वैल्यू पुट कर ली, सम एंगल प्रॉपर्टी से निकाल दिया, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। थर्ड पार्ट हमसे क्या कह रहा है बेटा, हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ध्यान से देखेंगे बेटा, इसमें हमें दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, अब हम इसको कंसीडर करते हैं दो ट्रायंगल, अब इसके नेम ही कर देते हैं बेटा। देखिए, इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b, इसको c और इसको d। अब सबसे पहले हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, किस वर्क ट्रायंगल पे वर्क करते हैं बेटा, a c और d पे वर्क करते हैं। इन ट्रायंगल a c और d पे अगर हम वर्क करेंगे तो हमें दिख सकता है बेटा कि एक 70 और एक 50, तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, 70 प्लस 50 प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। कैसे, सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से, सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगा के निकाल सकते हैं ना बेटा। 70 प्लस 50 कितना हो जाएगा बेटा, 120 प्लस x इज इक्वल्स टू 180, x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 120, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 60 डिग्री। अब x की वैल्यू हमें पता चल गई है 60 डिग्री है बेटा। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे बेटा, अब हमें y निकालना है, तो y निकालने के लिए हमारे पास एक दूसरा ट्रायंगल है a b और c। a b और c अगर हमारे पास हो जाए, ठीक है, इसमें अगर हम c को यानी इस एंगल को फाइंड आउट कर लें तब निकाल सकते हैं, ठीक है। या एक अप्रोच और है, थोड़ा सा शॉर्ट कर लेना, हम मान लेते हैं कि ये 70 डिग्री का है, ये 36 डिग्री का है, और अगर हम ये इस लाइन को हटा दें, ठीक है, x की वैल्यू आ गई है, अब इसको हटा देते हैं, चलिए, तो ये इस एंगल यानी कि पूरा a एंगल है, तो a एंगल क्या होगा बेटा, एंगल a इज इक्वल्स टू y प्लस 50, यही तो है ना बेटा, क्योंकि ये लाइन ने इस पूरे एंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, एक y था और एक 50 था,
अगर एंगल ए को अगर हम माने तो ये पूरा एंगल किसके बराबर हो जाएगा बेटा? यहाँ y था, ये 50 यानी y प्लस 50 के बराबर हो जाएगा। अब सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल निकाल के लगा सकते हैं ए बी और डी में। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब अगर हम वर्क करें इन ट्रायंगल ए बी और डी, ए बी और डी, तो लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय सम एंगल प्रॉपर्टी। एंगल ए कितना है बेटा? ए है y प्लस 50 यानी y प्लस 50, ये है a, प्लस एंगल b कितना है 36 डिग्री, प्लस एंगल d कितना है 70 डिग्री इज इक्वल्स टू 180। एक सेकंड में b को कंट्रोल कर लेता हूं बेटा, यस 36 डिग्री का ही है। अब देखिए ये सारे लाइक वैल्यूज से प्लस हो सकते हैं, 70 प्लस 50 प्लस 36 यानी 6, ठीक है, और 7 3 10 यानी 15 यानी 156। तो कितना आ गया बेटा? y plus 156 is equals to 180। तो y is equals to 180 minus 156, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 4। अब 7 में से 5 माइनस किया तो 2 यानी 24 डिग्री। y की वैल्यू 24 डिग्री है, ठीक है। समझ में आ गया किस तरीके से हमने निकाला है बेटा? बस हमारे पास क्या दिया हुआ बेटा? हमने सबसे पहले x की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि हमारे पास हमने जो वेरिएबल्स नाम दिए थे ट्रायंगल के, तो वो a c और d से हमने x की वैल्यू निकाल ली। अब उसको हटा दिया जैसे ही, तो पूरा जो a एंगल है वो y प्लस 50 है ना, तो पूरे एक ट्रायंगल यानी a b d में हमने वर्क करके y की वैल्यू 24 डिग्री निकाला। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहना है?